वासना मर्द की ज़रूरत होती है। इसकी चाहत में क्या अच्छा क्या बुरा उसे कुछ समझ नहीं आता है। मेरी शादी सौरभ से हुई थी। 2-3 साल हमारे बीच सब अच्छा था, लेकिन तभी एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब बदल कर रख दिया। शादी के 3 साल बाद मेरी कज़िन सिस्टर रवीना मेरे घर आने वाली थी, क्योंकि उसकी नौकरी मुंबई में लग गई थी और वो सिर्फ कुछ दिन के लिए मेरे घर आई थी। इस दौरान मैंने और सौरभ ने पूरी कोशिश की कि उसे किसी भी तरह से असहज महसूस ना हो। धीरे धीरे सौरभ और रवीना के बीच में मजाक का स्तर बढ़ने लगा। मुझे ये बात सही नहीं लग रही थी। मैंने सौरभ से कहा कि उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे, जिस पर सौरभ ने कहा, अरे तुम्हारी सोच कितनी छोटी है, चलो मेरे ऊपर नहीं, कम से कम अपनी बहन पर भरोसा रखो। लेकिन समय के साथ साथ उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ती गई। कुछ समय बाद रवीना की जॉब सौरभ के अपने ऑफिस में लगवा दी। एक बार मैं अचानक वहाँ गई तो देखा कि ये दोनों साथ रहते, टी ब्रेक में भी साथ नीचे जाते और चाय पीते। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा था और सौरभ अब मजाक में कहता, साली आधी घर वाली होती है। मैंने सौरभ से साफ साफ कह दिया कि अब इसे यहाँ रहने नहीं दे सकती, लेकिन सौरभ ने हर बार की तरह इस बार भी मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी और सीधे रवीना से कहा, देखो मेरी पर्सनल लाइफ है और इतने छोटे प्लाट में रहकर साथ समय बिताना आसान नहीं है। उसने कहा, अरे दीदी मैं कहाँ डिस्टर्ब करती हूँ, चलिए ठीक है मैं अपना कुछ जुगाड़ करती हूँ। उसकी जाने की बात पर सौरभ मुझसे बोला, तुम्हें शक करने की बीमारी है। और रवीना का तुरंत मान जाना मुझे ये महसूस करा रहा था कि शायद मैं सच में शक कर रही हूँ। 3 दिन बाद रवीना अपने घर शिफ्ट हो गई। अब जब मैं सौरभ के करीब आने की कोशिश करती तो उसका उखड़ा व्यवहार मुझे अंदर तक चोट पहुंचाता। एक दिन मैंने बिना कुछ सोचे रवीना के प्लाट पर जाने का सोचा। मैंने सोचा उसे फ़ोन करके बता दूं, लेकिन फिर सोचा सरप्राइज़ दूंगी। ऑफिस 6 बजे ख़त्म होता था तो मैंने 7 बजे निकलने का सोचा। मैं अचानक से उसके घर चली गई। बेल बजाई तो उसने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसने नाइटी पहनी थी, अंदर ब्रा भी नहीं पहनी थी और उसके निपल इरेस्ड थे, जैसे जल्दी जल्दी में कपड़े पहने हो। तभी मेरी नज़र विवेक के बैग पर गई। वो कुछ बोलती समझती उससे पहले मैं उसके घर के अंदर घुस गई। उसके बेडरूम में गई तो देखा सौरभ वहाँ नंगा लेटा हुआ था। मुझे देखकर उसने तुरंत कहा, अरे जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने बिना कुछ बोले वहाँ से वापस घर आ गई और मेरे पीछे पीछे सौरभ और रवीना भी आ गए। सौरभ ने मुझे समझाने की कोशिश की कि गलती हो गई, माफ़ कर दो, पर मैंने कहा अब गलती हो गई है तो साथ रहो इसके। उन्हें भी पता था कि उनकी शादी नहीं हो सकती, फिर भी दोनों आपस में ये सब कर रहे थे। उस दिन के बाद मैं अपने घर चली गई। मैंने किसी को इस बारे में नहीं बताया। कुछ दिन घर पर रहने पर माँ ने पूछा तो मैंने बस इतना कहा कि विवेक से मेरी बनेगी नहीं। लेकिन 2-3 महीने घर पर रहने के बाद बेटी के प्रति माँ बाप और भाई का रवैया बदल जाता है। मैंने धीरे से वहाँ से भी बोरिया बिस्तर बांध लिया और दिल्ली आ गई। कुछ समय कॉल सेंटर में नौकरी की और अपना खर्चा खुद निकालना सीख लिया। आज 5 साल हो गए हैं और मेरी बहन ने मेरे ही घर बर्बाद कर दिया है। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, कुंवारी सालियों को 3 दिन से ज़्यादा घर में नहीं रखना चाहिए। आज समझ में आ गया कि लोग ऐसा क्यों कहते थे।